नमस्कार। मैं अभिनय, तुम सब लोगों को अभिनय मैथ चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो, काहे रहो, पढ़ाई में मन लग रहा हो कि ना लग रहा हो, लगाए देंगे ना लग रहा हो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज, क्या कीमत सोच की है और वजन सांसों का। आपने देखा होगा, एक कितना भी बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा, चाहे वो दारा सिंह क्यों ना हो, अगर उसको पानी में आपने डाल दिया तो वो डूब जाएगा। जब तक जिंदा है, जब तक सांसें चल रही हैं, यानी कि वजन है। या फिर आपने एक बहुत कम वजन के आदमी को, लाइक देव जैसे आदमी को जिसका वजन ही 35 किलो है, उसको भी डाल दिया तो भी डूब जाएगा, क्योंकि वजन सांसों में है। और जिस दिन सांसें खत्म हो जाती हैं, आप अंडर नेकर को भी अगर उसमें डाल दो जो WWF की फाइट करता था, तो वो भी तैरता रहता है, क्योंकि अब सांसें नहीं चल रही। ऐसे ही मैं कहता हूं कि कीमत सोच की है। और आज हमारे सोच में क्या है? आज एक स्टूडेंट के सोच में लड़की है, आज एक स्टूडेंट के सोच में IPL है, आज एक स्टूडेंट के सोच में करोड़पति बनने का सपना है ड्रीम 11 से, आज एक स्टूडेंट के सोच में रील्स है, आज एक स्टूडेंट की सोच में अंजलि अरोड़ा है, आज एक स्टूडेंट की सोच में कच्चा बादाम है। ये सबसे जब सोच भरी है तो सोच की कीमत कहां रही? इन चीजों की कीमत नहीं है, सोच की कैसे होगी, कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ी दिक्कत है, आज बच्चा पढ़ने बैठता है, तमाम 36 तरीके की बातें चलती हैं। आपको पता है उसकी वजह क्या है? तुमने अपनी रैम को ना बहुत भर लिया, हद से ज्यादा भर लिया है। दिन भर में 1000 शॉर्ट्स ने तुम्हारे दिमाग में इतना कंटेंट डाल दिया है, तुम्हारे फेसबुक ने तुम्हारे दिमाग में इतना कंटेंट डाल दिया। तुम्हारा दोस्त दुबई में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, क्या मजबूरी है, वो केवल अपना बेस्ट पार्ट दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, और तुम उसे देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो। हर किसी से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम देखते हो आज सौरभ जोशी ब्लॉग कर रहा है, चलो मैं भी ब्लॉग करना शुरू कर देता हूं और मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो कॉपी करने का स्टाइल है, बहुत सारे लोग टीचर बन गए, बहुत बड़े टीचर बन गए, सर अब मैं भी टीचर बनना शुरू कर देता हूं। अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है, अपनी कोई दिशा नहीं है, पता नहीं है कहां जाना है। जिधर भीड़ जा रही थी हम उधर चल दिए, तो कैसे कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, कैसे कुछ हासिल हो पाएगा? एक क्रिकेटर भी अगर छक्का मार रहा है तो उसका ध्यान इसी चीज पे होता है। मैदान में कितने सारे लोग हा हो उल्ला कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने गोल पे, गेंद पे, कि इसको कैसे सीमा रेखा के बाहर भेजना है। और जो लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आप देखते होंगे जितने भी खिलाड़ी किसी दिन नहीं चलते, रोहित शर्मा किसी दिन नहीं चल रहा, उसकी वजह होती है उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते, तो चेहरे से पता लग जाता है कि ये आदमी आज टच में नहीं है। जैसे क्रिकेटरों के लिए फॉर्म होती है, वैसे बच्चों के लिए भी फॉर्म होती है। अगर मैं भी फॉर्म में ना रहूं तो मैं यूट्यूब पे बेहतर नहीं पढ़ा सकता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा मेरे बहुत सारे सेशंस में मैं बहुत लो फील करता हूं, समझ लो कि मैं आउट ऑफ टच हूं, मैं फॉर्म में ही नहीं हूं। फॉर्म में नहीं हूं तो अच्छा परफॉर्म करूंगा कैसे? बच्चों को अपनी बात कन्वे कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और इतनी बात याद रखना, दुनिया में 900 करोड़ लोग हैं, तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में ही हैं, और अगर तुम कुछ करते हो तो उससे तुम, तुम्हारा परिवार, सब कुछ बदल जाता है। तो क्या सोच रहे हो? दो वजह हो सकती हैं। अगर तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पहली, कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। फिजिकली फिट क्यों नहीं हो, मैं उसकी वजह बताता हूं। होता क्या है, हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो TSH, T1, T2, T3 ये सब डिसाइड करती है। ये एक ऐसी ग्लैंड होती है, दुर्गा जी मैं आपको भी बताना चाहता हूं, हम लोग इस बीमारी से क्यों ग्रसित हुए, मुझे भी थायराइड है। क्यों हुआ, वो बहुत छोटा सा ही है, कभी कभी बढ़ जाता है, घट जाता है। उसकी वजह होती है कि ये ग्लैंड ना रात और दिन के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस करती है। तो जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब बना लेते हैं कि हम रात में तो जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये ग्लैंड बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसको पता नहीं है कि ये चीज कब प्रोड्यूस करनी है और कब नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। तो जिन लोगों का भी TSH बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, वो जब भी लेटेंगे, देखिए ओवर थिंकिंग का मतलब दो चीजें, कि आप या तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ये गलत है। एक होता है कि हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। जब हम सोने जाते हैं तो घंटों कुछ ना कुछ चलता रहता है, नॉर्मल चलता रहता है। कभी मैं नानी के घर चला जाता हूं, कभी जो मुझे छोड़ के गई, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज क्या कर रही होगी। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब है, और उसके बहुत चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब अपनी लाइफ स्टाइल खराब कर चुके हैं। रात के 2:30 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं, रात में जग रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अभी तो पहले क्या होगा, IPL देखेंगे। फिर मैंने देखा विद्यार्थी IPL पे डिस्कशन होगा, यार रोहित शर्मा को इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा अगर उस तरीके से खेलता तो तुम्हारी तो ससुराल चमक जाती, तुम्हारे तो अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आ जाते। भाई तुम्हारा वक्त कब बदलेगा? रोहित शर्मा का वक्त बदल गया, विराट कोहली का वक्त बदल गया, सबके वक्त बदल गए, हमारा वक्त बदल गया। जो नहीं बदला उसको बदल रहे, और तमाम लोगों का वक्त बदल गया। तुम अपना वक्त कब बदलोगे? तुम क्या साली ये सब सारी जानकारी इकट्ठी करने में ही अपने दिमाग को लगा दोगे? आज वो क्या कर रहा है, आज सोचो तुम्हें कितने सारे लोगों के बारे में पता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ही लिया था कि तुम्हें सौरभ जोशी के बारे में पता है, जबकि तुम्हारा
तुम्हारी तैयारी से या तुम्हारे जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुम्हें पता है। तो तुमने इतनी फालतू की जानकारी इकट्ठी कर रखी है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, सोचने पे मजबूर कर रही है, कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा। तमाम बच्चों की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं हो पाते। पढ़ने बैठता हूं, इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं। सोचो हमारा दिमाग पे कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि सारा कंट्रोल तो हमारा मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल की टिंग होती है तो हम बचते जगते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। हालात ये होगी, वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, और उसी हाथ से फिर मोबाइल गंदा भी हो गया, वही हाथ से खाना। कुछ इतनी गंदगी मचा दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर वक्त मोबाइल। लोग कहते हैं सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दो, हम सोने के बाद भी 2 घंटे मोबाइल दिमाग में चलता है। कैसे बेहतर नींद आए, कैसे बेहतर नींद नहीं आए तो अगला दिन अच्छा बीते, कैसे भाई? ओवर थिंकिंग होगी। अगर इसको ठीक करना चाहते हो, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में खराब बातें आती हैं, कभी इमोशनल होते हो, कुछ भी होता है, एक डायरी लो, उस पर नोट कर लो, बहुत मन हल्का होगा। सुबह जग के सबसे जरूरी है कि 15 से 20 मिनट योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करो। ध्यान केंद्रित करना सीखना पड़ेगा। जिसका ध्यान केंद्रित नहीं है, सोचो वो कैसे अर्जुन की तरह उस मछली की आंख में तीर मार सकता है। तुम्हें अपना गोल दिखना बंद हो जाएगा, तुम इधर उधर की चीजों में रहोगे। आज पालिका चले गए, कल उसको जाके सरोजनी नगर से शॉपिंग करा लाए, दिल मांगे मोर चले आना मेरी ओर। ये सब में ही तुम्हारा समय जा रहा है। कब एनालिसिस करोगे? अब तो शर्म करो यार। 8 लाख तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इंजीनियर बनाने पे खर्च कर दिया। अगर वो भी थोड़े पढ़े लिखे होते तो आज आरओआई पे बात करते, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई क्या आ रहा है? बीटेक करके अब एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी उम्र निकल गई। जिनकी नहीं भी निकली थी, 6 महीने बची थी, तो एसएससी ने निकाल दी। क्योंकि एक बार अगर वक्त गुजर गया तो याद रखना कि फिर वापस कभी नहीं आएगा। वक्त की यह खासियत है, फिर और छोटे छोटे ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे। एक बार ये लग गया कि अब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, एक बार जीवन में इस तरीके के स्ट्रेस आ गए, वक्त गुजर गया, 27 साल उम्र हो गई या 25 साल हो गई, घर वाले अब तैयारी नहीं करने देते, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रेस होगा। शादी नहीं हुई, बाल झड़ रहे हैं, आधे आधे बाल रह गए। फिर ये सोचेंगे कुछ बड़ा कर लेता हूं, प्लांटेशन करा लूंगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं बड़ा करने के बारे में। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि केएफसी वाला 65 साल में अमीर आदमी बन गया था, तो मैं बता देता हूं, ऐसे कुछ अपवाद होते हैं। बट हम अपवाद को अपनी मंजिल नहीं बना सकते। अपवाद इतिहास बनाता है। जब बन जाते हैं तब पता लगता है कि अच्छा, सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे और इतने बड़े क्रिकेटर बन गए। लेकिन मैं ये सोचूं कि इसके लिए ये प्रोसेस है, या अवध ओझा सर इतने बड़े टीचर बन गए, पहले उन्होंने 19 केस किए, ये सब अपवाद हैं। और हम अपवाद को अपनी राह नहीं बना सकते। मैं ये नहीं सोच सकता कि आज मैं पहले क्या करूं, 10th फेल हो जाऊं, फिर सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनूंगा। नहीं, हमें नॉर्मल चलना पड़ता है। जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो पता लगता है अच्छा, ये तो अपवाद था कि मैं कम पढ़ता था फिर भी सेलेक्ट हो गया। जैसे बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, बहुत बच्चे हैं, वो तो इंटरव्यू में कह रहा था कम पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ लोग अपवाद होते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि वो कम पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है, ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। आज की क्लास में ये सब बातें भी होंगी, लेकिन आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं A to Z थ्योरम। जितनी भी गणित के अंदर थ्योरम्स हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरम जिनके नाम आपको भी नहीं पता है लेकिन आपको आती हैं, वो सब मैं एक ही क्लास में खत्म कराना चाहता हूं। फटाफट से इजाजत दीजिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा। और आप सबको पता ही होगा कि हम लेकर आ रहे हैं ज्योमेट्री की टॉप 7 क्लासेस, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, जरूरत पड़ेगी तो 9 भी कर लेंगे और पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट लाइव खत्म करेंगे। मैं एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा कि अब गणित की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है। गणित की इंपॉर्टेंस एसएससी के अंदर उतनी नहीं रही है। अगर तुम अभी भी पुराने पैटर्न पे ज्योमेट्री की 70, 80, 90, 100 घंटे की क्लासेस पढ़ रहे हो तो फिर बेकार है। कि अगर तुमने, मैं खुद ये बात मानता हूं कि अब भी अगर हमने तुम्हें पुराने पैटर्न पे पढ़ाना जारी रखा तो तुम कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अब जीएस पढ़ना भी जरूरी है, अब इंग्लिश भी पढ़नी है। और ये चारों सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस तो छोड़ दीजिए, आप कितने भी नंबर ले आए, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आप